कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया नायर सले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता है भाई, इसमें जो है ना हम खेती बाड़ी से संबंधित भी बात करा है भाई, हमारा जो पशुधन है उससे संबंधित भी बात करते रहे हैं। पर भाई जिस तरह का सीजन चल रहा है उस डाल की फसल के बारे में भी भैया ना जानकारी दे रहे हैं। और कई बार तो भाई जो है ना ऐसी जानकारी भी देते हैं जिससे जो है ना जो हमारे किसान भाई हैं अन्नदाता हैं उनके जो है ना काफ़ी ज्ञान मिलता रहा है। हमारे द्वारा चिट्ठी पंचावा है भाई, आपका ये प्रोग्राम सुना था हमने बहुत बढ़िया लग गया भाई। हमारा फ़ायदा भी यही है कि भाई हम जो जानकारी दे हैं और उससे किसान भाइयों का फ़ायदा होए, तो हम भी यही चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कार्यक्रम किसान भाई सुना, जो हमारे अन्नदाता भाई हैं वो भी सुन दे रहे हैं। यानी कि भाई जो किसान भाई हैं कार्यक्रम किसान वाणी अन्नदाता भाई जरूर सुनाएं। और भाई आज का हमारा जो विषय है चर्चा करेंगे हम, वो है भाई कृषि में सहकारिता से जन कल्याण। किसान भाई सारे जाना है कि गांव में कई बार देखा है कि जिस तरह क्या देख रहे हैं भाई, सोसाइटी में जावा। सोसाइटी का मतलब क्या है कि भाई वो लोगों की अपनी एक सोसाइटी है, संस्था है, यानी कि एक सहकारी समिति है। और उस सहकारी समिति में जाकर के कई बार देखा है कि जो सरकार की तरफ से भाई खाद भी आ जाए, बीज भी आ जाए, और भाई कई बार तो जो है ना किसान भैया ना लोन भी देते हैं। और किसान भाई जाना है कि गाँव के कुछ जो व्यक्ति उसके मेंबर हुआ हैं, और वो जो है ना जिस तरह के भाई वो जो लोन मिला है तो उसके हिसाब से जो है ना वो जितना उसका वो बना है, और लोन जब तक भाई कहेगा वो वापिस कर दें, वापिस करने के बाद किसान भाई जो है ना फिर लोन ले सका है सोसाइटी से। जिसना देसी भाषा में कहते हैं उसके लिमिट बन गई भाई। लिमिट का मतलब यही है कि भाई वो जिम्मेदार कितने रुपए तक का लोन ले सका है। लिमिट का मतलब यही है। जैसे कि बड़ा जिम्मेदार है भाई थोड़े फालतू पैसे मिल जाएंगे, छोटे जिम्मेदार ना थोड़े कम मिल जाएंगे। तो इस करके भाई जो लिमिट का काम है वो भी जो है ना सोसाइटी में बन जाए है। और किसान भाई जब भी जैसे बीज की जरूरत पड़ा भाई बीज ले ले, खाद की जरूरत पड़ा खाद ले ले, और दूसरे जो खेती बाड़ी से संबंधित काम है उन्हें कर सका है। तो जो सहकारी समिति है भाई देखो किसानों के लिए बहुत काम करा है। और खेती में जो उत्पादन है अक्सर ग्रामीण क्षेत्र हमारा, इसके साथ साथ उसमें जो है ना खेती बाड़ी के साथ जो है ना जो रोजगार के हैं या आय के दूसरे साधन हैं। तो इसलिए कई ग्राम भी जो कृषि सहकारी समिति है जिस तरह के सामाजिक आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और भाई गरीबी उन्मूलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। क्योंकि वे छोटे किसानों को भाई कई ग्राम प्राकृतिक और जो शैक्षिक संसाधन है हमारे उपकरण हैं या दूसरे जो दुर्गम बाजार हैं दूर उन तक पहुंचाने में भी ये जो है ना हमारी सहायता कर दे रहे हैं। और कई ग्राम भी सहकारी समिति का देखो उद्देश्य तो यही है कि जो इस संगठन के जो सदस्य हैं और उनके आसपास के समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, उनकी जैसी जैसी भी भाई जरूरत है उसको पूरा कर दे रहे हैं। सहकारी समितियां में भाई अक्सर अपना जो है ना समुदाय के प्रति जो है ना दृढ़ प्रतिबद्धता हुआ है, और वे जिस समुदाय में मौजूद हैं या उनकी वे जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके मजबूत बनाने में अपना ध्यान भी केंद्रित कर दे रहे हैं। क्योंकि भाई सहकारी समिति का मतलब भी यही है। और भाई कई तरह खेती बाड़ी में तो जो सहकारी समिति है इसका बड़ा योगदान रहा है। और भाई सहकारी जो समितियां हैं खेती के क्षेत्र हमारा जो उसमें बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सके हैं। इन संस्थाओं के सभी सदस्य मिलजुल कर खेती करा है और भाई उपज को जो है ना भूमि के अनुपात तय बांट ले हैं। यानी कि ऐसा करने पर हर किसान को निजी प्रयास से जो है ना जो खेती करा है उसकी तुलना में भाई अधिक जो है ना उपज उसको मिला है। यानी कि अपने देश में जो सहकारी समिति है और सहकारी खेती की अभी शुरुआत ही हुई है। किसान भाई जाना है सारे क्योंकि मिलजुल कर आपस में खेती करा है। और भाई सहकारी समिति के फ़ायदे बहुत हैं, इनका जिक्र कर भी रहे हैं भाई। क्योंकि जो सहकारी समितियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थायी समुदाय हैं उनके निर्माण में बड़ी सहायक सिद्ध रहे हैं। खेती के विकास में जो सहकारी समितियां हैं उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी रहा है। क्योंकि भाई जो सहकारी उत्पाद हैं अपने माल को बेचना और कम कीमत पर इनपुट आपूर्ति खरीदने के लिए भाई बड़े बाजार में प्रवेश करा है। यानी कि भाई ऐसे ऐसे अवसर भी आवा हैं कि जो आर्थिक विकास और जो ग्रामीण आबादी का कल्याण कर सके हैं। यानी कि भी जो सहकारी समिति है उसके फ़ायदे तो देखो हैं ही हैं, हम जिक्र भी कर रहे हैं। भी जो सहकारी समिति है इस तरह के जो फ़ायदे दे रही है तो हमने उसका लाभ भी उठाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर भी भाई खुल रही है। तो
इस प्रकार जो है जो हमारी ग्रामीण समितियां हैं वो गाँव में भी काम कर रहे हैं, और भी जो छोटा मोटा लोन है उन्हें वो भी मिलता रहा है, और किसान भाइयों की वो सहायता भी कर दी रहा है। तो भी जो ग्रामीण समितियां हैं इनमें जो है ना आपने भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जो है ना उससे आप फ़ायदा उठा सको। तो ये तो हमने चर्चा करी कि भी जो खेती में सहकारी समिति है जन कल्याण के लिए कितनी लाभदायक है, क्योंकि ये तो करे ही काम जन कल्याण के लिए, जिम्मेदार भाइयों के लिए है। और भाई देखो थोड़ा सा ले लें अंतराल, फिर बाकी जानकारी भैया के लिए साझा करेंगे। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए, ना तो पड़ोसी स्टेट जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा, और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। पिंकी की मम्मी दिवाली पे बड़े खर्चे हो गए, इस बार शक्करपारे से काम चला लें। ना इस बार तो बच्चों के लिए काजू कतली लेंगे। हाँ, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? कांग्रेस का वादा है हर महिला को हर महीने 2000 मिलेंगे। इस बार की मिठाई मेरी तरफ से। अरे वाह, फिर मेरा काम खत्म ना। एक काम बचा है, बस 5 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट जरूर देना। सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ। और भाई देखिए मौसम भी बदलाव हो रहा है, अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी शुरू हो गई है। और भाई जो है ना अब लगभग जो है ना धान फसल अपने अंतिम तरफ जारी है, यानी कि कटाई भाई पूरे जोरों तो चल रही है। किसान भाई मंडिया में जो है ना अपनी जो धान है उसने लेकर लग रहे हैं। तो भाई मौसम कई बार जो है ना मार भी करते हैं, और पीछे से देखा था भाई 2-4 दिन पहला इतनी बारिश आई कि भी जो धान की फसल खड़ी थी खेता में, कई बार तो जो है ना देखने में यो भी आवा है कि हवा चाल जा गिला है और उसमें पानी आ जाए और बारिश आ जाए, तो उस करके भाई जो है वो गिर भी सका है। तो इससे जो है ना जो उपज है हमारी उसके ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो भाई मौसम का जिक्र न्यू कर रहे हैं कि जो आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 35 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और भाई कई बार देखा है कि जो है ना किसान भाई अपना फसल तो जरूर ठान दे रहे हैं, पर उसने न्यू भय बना रहा है कि भी जो मौसम कभी जो है ना बदलाव ना हो जाए। कई बार देखा है मौसम बदल जाए और भाई जो जीरी पड़ी है मंडी मारी है तो भाई वो उसमें ना पानी भी फिर जाए। कई बार तो देखने में ये भी आवा है जिससे जो है ना किसान भाई हैं कि जो धान की फसल है वो बह जाए तो नुकसान हो जाए। तो भाई जब भी फसल नहीं देख दे करो भाई, क्योंकि आजकल तो तंतारा है, फसल भी पक गई है और मौसम भी पता नहीं कब करवट बदल जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। और भाई कल का जो हमारा कार्यक्रम किसान वाणी रहेगा उसमें हम जो है ना चर्चा करेंगे सब्जियों में सूत्रकृमि की रोकथाम पर। और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे बरसीम की हरे चारे के लिए बिजाई पर। और एक जानकारी भैया तो देंगे कि फसल अवशेष प्रबंधन, धान के फसल है उसके में जिस तरह की पराली है भाई इसका निपटान किस तरह करना है, इसका प्रबंधन किस तरह करना है भाई आज भी जानकारी देंगे भाई है ना। और भाई कल ना भी इसी बात पर चर्चा कर लेंगे। तो भाई ये तो रही हमारी कार्यक्रम के बारे में। और अब जो है ना भाई भाइयों का कराएंगे मनोरंजन, लेकिन भाई थोड़ा सा ले ले अंतराल। पिंकी की मम्मी दिवाली पे बड़े खर्चे हो गए, इस बार शक्करपारे से काम चला लें। ना इस बार तो बच्चों के लिए काजू कतली लेंगे। हाँ, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? कांग्रेस का वादा है हर महिला को हर महीने 2000 मिलेंगे। इस बार की मिठाई मेरी तरफ से। अरे वाह, फिर मेरा काम खत्म ना। एक काम बचा है, बस 5 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट जरूर देना। सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ। और भाई करवा रहे हैं भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के गिल्ला। और कन्ना के मैं भिनक पड़ी मेरा किसने कमो नाम लिया, ओ नाम लिया तेरे कौन तेरा नाम ले वह खातू सौदा ले जो दाम लिया, सौदा ले जो दाम लिया।
सी बात बूझना चावे, बुला बूझ ले पास मने, बुला बूझ ले पास मने। तू और मैं मिले हो कई बे, न्यू हो रहा से विश्वास मने, विश्वास मने। तेरा खतरी का कैलाश कमर सू, बुल्ले क्यों बदमाश मने, रे बुल्ले क्यों बदमाश मने। कीर किनारी फिरे बेचता, क्यों पटवे का काम लिया, ओ काम लिया। रे के पूछेगी कमोरे मने, सुहागात कर चाम लिया, सुहागात का चाम लिया। सच्ची यारी से, ओ यारी से। अरे के पूछेगी कमोर तू, मन दिलो जानते भी प्यारी से, दिलो जानते भी प्यारी से। इब के जतन बनाऊं तड़के, ओ मेरे निकाह की प्यारी से, ओ प्यारी से। तेरे कौन तेरा ब्याह बनिया से, तू जिसका जिक्र चलारी से, तेरे जिसका जिक्र चलारी से। रखी दरोगा ब्यावेगा, मन नू दिल बना मुलाम लिया, ओ मुलाम लिया। तेरे मन छोड़ के दरोगा पे तने, तेरे अपना दिल क्यों थाम लिया, तेरे अपना दिल क्यों थाम लिया। जान तेरे मार तने, तेरे मार तने। और नूत बता दे दरोगा गिल्या, रे कुण सा करया इकरार तने, रे कुण सा करया इकरार तने। रोजा पछे निकाह पढ़ा लिए, खोल करया इकरार मने, इकरार मने। फिर अपने मुँह से निकाह पढ़न का, क्यों ओटी बदकार तने, फिर क्यों ओटी बदकार तने। तेरे मिलन की आश रही ना, और न्यू दिल बना मुलाम लिया, वो मुलाम लिया। फिर मेरी कौन सी लोड़ पड़ी तने, फिर अपना तो आराम लिया, फिर अपना तो आराम लिया।
और मेरा कुछ चल्या नहीं, ओ चल्या नहीं। रे हिंद देश ते आई जब तने मेरी लई रे सलाह नहीं, रे मेरी लई सलाह नहीं। नरनुंद वाले प्यास टेम पे टोया जब तू मिल्या नहीं, ओ मिल्या नहीं। राम किशन के रे दरगाह के में होगा तेरा रे भला नहीं, होगा तेरा भला नहीं। इब ते पहला बता मने के ओ बेटा बेटी जाम लिया, ओ जाम लिया। मेरे लिखे उतरांड तने रे बसा गाम करेगा लिया, बसा गाम का गाम लिया। कन्ना के मैं बिन कपड़ी मेरा किसने कमो नाम लिया, ओ नाम लिया। कौन तेरा नाले बैठा सोता ले जो दाम लिया, सोता ले जो और भाइयों ये तो सुनिए आपने लोकगीत। और भाई एक जानकारी भाइयों के साथ जा कर रहे हैं कि भाई आप जाना है कि किसान भाई जो है ना आजकल खेतों के में आग लगा दे हैं, क्योंकि जो हमारी पराली है बची हुई, नहीं सोचे हैं कि भाई इसका प्रबंध किस तरह करा, प्रबंध करने के मारे आग लगा दे हैं। पर भाई जो फसल अवशेष प्रबंधन है, खेत में जो फसल अवशेष है उनको सही तरीके से भाई किस तरह निपटाना है, इस बात की जानकारी भाइयों को दे रहे हैं। क्योंकि भी जो आजकल का जो सीजन है धान फसल का है, पिछले बहुत सारे सालों तो नहीं देखने लग रहे हैं कि जो रासायनिक खाद है उसका अंधाधुंध प्रयोग जो है ना हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी ज़मीन में कर रहे हैं, खेती बाड़ी में। पर भाई इससे जो है ना एक तो जो ज़मीन है उसके भौतिक गुण है या जैविक गुण है या रासायनिक गुण है, देखो वो ख़त्म होते जाने लग रहे हैं। लेकिन किसान भाई नहीं सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ इसके में छिड़कें और ज़्यादा से ज़्यादा फसल भाई लें। पर भाई खेती की जो कई तरह दशा है ना बिगड़ती जाने लग रही है, जलवायु परिवर्तन भी होने लग रहे हैं, सारे देखा है। पर भाई सारे फसल जो अवशेष हैं पौधों के लिए बड़े जरूरी पोषक तत्व भाई इनमें पाए जाए हैं। पर भाई थोड़ा सा क्या है ध्यान ये रखना है कि इनका प्रबंध किस तरह करना है। अगर इनके हम पोषक तत्वों का जिक्र करें तो भाई धान के तो 5 से 8 किलोग्राम इसमें नत्रजन, भाई 0.7 से लेकर 1.2 किलोग्राम फास्फोरस इसमें मिला है, 12 से 17 किलोग्राम पोटाशियम मिल जा है, 3 से 4 किलोग्राम भाई कैल्शियम मिल जा है, और भाई 1 से 3 किलोग्राम तक मैग्नीशियम मिल जा है। फ़ायदा बहुत है, पर किसान भाई ने जाना है उन इस चीज़ का पता नहीं होता कि जो अवशेष हैं अगर इनको हम जलावेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। इनके अवशेष के जलाने पर नुकसान तो नहीं है भाई, जिस तरह के जो जलना था एक तो धुआं होएगा, सांस लेने में दिक्कत आवेगी, और भाई कई तरह जिस तरह के जो दिल की बीमारी है वो भी ज़रूर बढ़ जाएगी उसकी। और धुएं था जो है ना कई बार नहीं देखा है सड़क के दोनों कानी आग लगा दे जिम्मेदार, बीच में जो साधन आ रहे जा रहे हैं भाई उन्हें कुछ नहीं दिखता और भाई दुर्घटना बन जाए, देखो बुरा ही काम है। और भाई फसल अवशेष के जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं जलाने के बाद वो सीधे तौर पर नष्ट हो जाए। और जो ज़मीन है भाई लगभग सारी नत्रजन, 25% फास्फोरस, 20% पोटाशियम और भाई 5 से लेकर 60% सल्फर का जो है ना नाश हो जाए। आग के कारण भाई खेत की जो है ना 9 इंच तक की गहराई में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव हैं, जिस तरह के जीवाणु है, कवक है, केंचुआ है, सेवाल है, ये बेचारे जो है ना इनका भी नाश हो जाए, क्योंकि इनसे जो है ना ये कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, ये जल जाएंगे तो, क्योंकि ये भूमि की जो है ना उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में कई क्रम भाई केंचुए का तो बड़ा अपना रोल है, अपना महत्व है। भाई फसल अवशेष का जो है ना खेत में प्रबंध करने के फायदे बहुत रहे हैं। अगर किसान भाई ध्यान दे कि जो फसल अवशेष में पाए जाने जो पोषक तत्व हैं इससे जो है ना एक तो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है भाई वो बढ़ जाए सारे जाना, क्योंकि ये खाद का काम करेंगे। और रासायनिक खाद पर भाई निर्भरता जिस तरह करेंगे, जिस चीज़ में जरूरत हो उसकी कम जरूरत पड़ेगी।
भूमि के जो भौतिक रासायनिक जैविक गुण हैं वो भाई सुधर जाएंगे। और फसल अवशेष को भाई भूमि में मिलाने तो जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। और कई ग्राम भाई प्रकृति का जो चक्र है ना, कार्बन चक्र, नत्रजन चक्र जो है ना चल पड़ेंगे। और जो अवशेष हैं मिट्टी के में भाई वो घुल के बुरबुरी बना देंगे जमीन ने, जिससे जो है ना हवा का आवागमन अच्छे से हो जाए और भाई हमारी जो अगली जो फसल आवेगी वो बढ़िया होगी। पौधों के लिए भाई जो पोषक तत्व है नमी की उपलब्धता बढ़ेगी और जिससे जो रासायनिक खाद है या पानी की जो बचत होगी कितना फ़ायदा है अगर हम इनका सही डालते प्रबंध करें। एक तो फसल अवशेष में जो कार्बन नत्रजन अनुपात है अधिक हो जाएगा, जिस कारण जो आगामी फसल है जिसका जिक्र कर रहे हैं यानी कि आगे गेहूं की फसल लेंगे हम, खेत में नमी के साथ साथ भाई उसमें जो है ना अलगता यूरिया के रूप में जो नत्रजन देकर इस अनुपात को कम कर सके हैं। किसान अपनी व्यवस्था और संसाधन के अनुसार भाई जो है ना खेत में ही जो फसल अवशेष हैं उनको अच्छी तरह मिट्टी में उनका प्रबंध कर दें, क्योंकि उससे जो कई बार नहीं देखा है कि मिट्टी में जो होने वाले पादप बीमारी हैं या कीट हैं और ऊर्जा इसका मुख्य कारण जाना जाए। इससे जो है ना कि इसके अलावा जो एकत्रित करने के लिए परिवहन या हैंडलिंग है, भंडारण है, खेत से जो है ना धान के जो पुआल को हटाने थे बड़ी समस्याएं शामिल हैं। पर नहीं सोचा है कि भाई करें तो क्या करें, सीधे जो है ना इन समस्या से बचने खातिर जो जिम्मेदार भाई हैं वो नहीं सोचा है कि चलो भाई आग लगा दे सब तक छुटकारा मिल जाएगा, पर यह खतरा है। एक बात हो रहा है जिस तरह के जो बासमती की जो पुराल है, बासमती की कई किस्म के जो है ना उस प्रणाली को भाई हम भूस के रूप में भी, तूड़े के रूप में भी हम उसका प्रयोग कर सके हैं। दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए अच्छी कीमत भी मिल सके हैं। कई बार तो देखा है कि जब भाई आगे धान के सीजन में जो किसान भाई हैं अपने जो बासमती धान है इसकी पुआल को भाई प्रणाली को भाई इकट्ठे कर लें और भाई कई बार सीजन आने पर जिस तरह के जब धान उसका जब गेहूं का सीजन आवेगा और भाई जो भूसे ना बांधने खातर कूप बनावेंगे तो भाई इसकी प्रणाली की बड़ी जरूरत पड़ा है। फिर नहीं मांगते फिरेंगे, फिर मोल लेंदे फिरेंगे, अपनी तो वो जला दें हैं। तो इस बात का भाई फायदा ये रहेगा कि क्यों ना भाई हम अपने इस प्रणाली का प्रबंधन ठीक ठाक कर लें। एक बात हो रहा है भाई इस तरह के जो मोटे धान की जो किस्म है जो आमतौर पर कंबाइन के साथ काटी जाए उनमें उच्च सिलिका तत्व होने के कारण भाई पशुहार के लिए पसंद नहीं करा जाए, क्योंकि धान के पुआल में आमतौर पर जो अगली फसल इस तरह गेहूं है या आलू है इसकी बिजाई करने के लिए खेत में जलाते हैं। और अब जो है ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है ना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस तरह के जो हमारे राज्य हैं और भाई इसमें जो है ना कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार की पहल यह है कि जो किसानों को और अधिक जागरूक कराया जाए भाई, और जो स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां हैं जिस तरह के जो धान के पुआल है इसका प्रबंधन जो है ना करना चाहिए। धान के पुआल में भाई जलाने तो जो है ना हानिकारक जो प्रथा चल रही है उसको जिस तरह के जो कई बार न्यूज़ देखा है कि जिस तरह के जो गेहूं की वहाँ फाने हैं वो आराम से मिट्टी में मिल जाएं, या धान के भी हैं भाई उन्होंने बा देंगे हम खेत में ही और पानी दे दें तो वो मिट्टी के में मिल जाएंगे, जिससे जो है ना ज़मीन भी उपजाऊ हो जाएगी और भाई उनका प्रबंधन भी अच्छी तरह हो जाएगा। और सतह की जो मल्चिंग है या सीधे ड्रिलिंग खड़े फाने में या इनके बिना जिस तरह कई बार पुआल प्रबंधन को जो है ना इनका विकल्प के रूप में हम चुन सका है। और भाई जो है ना फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कई जो है ना मशीना का हम प्रयोग कर सके हैं, जिस तरह देखें भी आजकल भाई चल गए हैं। तो कंबाइन सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के साथ प्रणाली को भाई व्यापक तरीके तक काटा है और भाई उसने इकट्ठी कर दे है। हैप्पी सीडर के काम को जो है ना अधिक प्रभावी बनावा है। इसके साथ साथ जिस तरह की जो गेहूं की जो बिजाई है शून्य जुताई में भी कर सका है। और धान का जो पुराल है भाई कंबाइन का जो उपरांत जो है ना पैडी स्ट्रा रिपर आवा है कि मशीन चॉपर की मदद से खेत में बचे फाने को भाई छोटे छोटे टुकड़े में भी काट दे है, ताकि जो धान की पुराल है आसानी से वो मिट्टी में मिल सके। मल्चर का उपयोग भी भाई पुआल को छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए कर सके हैं, जिससे के बाद जो है ना पीछे की तरफ जो लगा रोलर है ना उससे दबा दे हैं और इसके ऊपर की सतह पर भाई मल्च रूपी जो पुराल है इसकी सतह बन जाए। और भाई जो पलटू वाल है और फ्लो अड़ते जो है ना भाई इसकी पुआल को पलट दिया जाए और बाद में गेहूं या आलू की बिजाई इसमें आराम से कर सको। कहीं देखे भी है कई बार जो है ना खेत के भाई कोई तो रोलर की तरह जो है ना गोल गोल बना दे उनके गट्ठड़, कोई छोटे छोटे बना दे उनके सतह की तरह। तो ये सारे के सारे अगर ले जाएंगे तो भाई इनको आप बाजार में जिस तरह कई बार गत्ता फैक्ट्री हैं उनमें बेच सको हो और इसका प्रबंधन भी अच्छा हो जाएगा और भाई आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, पैसे भी कमा सको हो। जीरो सीड ड्रिल का प्रयोग भाई धान के जो डंठल है फाने में गेहूं के बीज की सीधी बिजाई के लिए कर सको हो।
जो विशेष रूप से जो है ना भाई कारगर सिद्ध है। जब बासमती की खेती की जाए भाई जिसे हाथ से काट दें तो और खड़े फाने में 0 ड्रिल तक बिजाई कर सकें आप गेहूं की, बढ़िया काम है। हैप्पी सीडर की तुलना में हल्की मशीन है, इसके कम HP यानी कि जो ट्रैक्टर है कम हाउस फोर्स का भी जो है ना जो कम ताकत का ट्रैक्टर उसको आसानी से खींच सका है, काम में ला सको इस तरह का भी। स्ट्रा को भाई सर्बर मास्टर रैकर और स्ट्रा बेलर की मदद से खेत में इकट्ठा और भाई उसको हटा भी सको। सर्व मास्टर का उपयोग करने के लिए भाई रैकर का उपयोग कटाई के लिए जो पुआल है एक लाइन में इकट्ठा करके, और भाई इसके बाद ये स्ट्रा बेलर के जो क्षमता है उसको भी बढ़ा सको, या गट्ठे बनाने के लिए पुआल को इकट्ठा करने के लिए बेलर के पास की संख्या को कम कर दे है। इस प्रकार जो है ना इसका क्षेत्र जो है ना क्षमता अनुसार आप बढ़ा सको। तो भाई धान की कटाई और पुआल प्रबंधन के दौरान भाई कुछ बातें न्यू है कि एक तो धान की कटाई सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जुड़ी जो कंबाइन हार्वेस्टर है इसके साथ करना चाहिए। भारी मिट्टी और जो उच्च अवशेष स्थिति में जो मल्चर के उपयोग से भाई बचें, क्योंकि यह पहली सिंचाई के बाद हवा आगमन को रोक सका है। तो इस करके भाई जो बातें हैं ये आपने ध्यान रखनी है। जो भी किसान भाई अब जाना है, क्योंकि अब देखेंगे सरकार भी ये चाहे कि अब जो है ना धान की कटाई हो जाएगी पूरी, उसके बाद जो है ना किसान भाई अपने खेत में आग लगाना शुरू करते हैं। तो भाई देखो कई बार तो जो अधिकारी हैं वो भी जावा हैं खेता में, जुर्माना भी करते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि सरकार भी ये चाहे कि जो इसका उचित प्रबंधन करे किसान भाई। और भाई जो मौसम है इसके ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ा ही पड़ा है कि धुआं हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, भाई सांस लेने में दिक्कत रहा है, क्योंकि जो रोगी हैं सांस के भाई जिनको बीमारी है वो थोड़े परेशान हो जाए। तो भाई ये तो हमने जिक्र कराया कि जो फसल अवशेष प्रबंधन पे, और भाई इसके गले जो हमारा कार्यक्रम है हमारा अन्नदाता वो संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।